हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई शुरू कीजिए और जब तक बोर्ड कंप्लीट नहीं हो जाए अपना पढ़ाई कभी ख़त्म मत कीजिए। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। क्या है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी? अभी तक हम लोग समझ चुके हैं एपी क्या होता है। उसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान के चलिए कोई एपी दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, तो इसका सम क्या होगा अप टू एन टर्म, इसका हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसको दो तरीके से हम लोग को डिफाइन किया जाता है सम ऑफ एन टर्म को। एक तो फॉर्मूला है एन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म बाई टू अपॉन टू ए, मतलब टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है। दूसरा क्या है एस एन इज टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब देखिएगा एक चीज, ये जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एल मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन इजकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसी तरह ए प्लस एन एल के जगह पे क्या कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एन बाई टू अपॉन ए प्लस ए इजकल टू हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी को डिराइव करके आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है 1 है। डी का वैल्यू क्या है, डी इजकल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस, सबका वैल्यू सेम होता है। 4 माइनस वन इजकल्स टू क्या है 3, क्या हो जाएगा डी 3 है। यहाँ एन हमारे पास दिया, नंबर ऑफ टर्म क्या दिया 20, तो इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एस एन सम ऑफ 20 टर्म एस 20 इजकल्स टू क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। एन क्या है 20, 20 अपॉन टू इंटू टू ए का मतलब टू इंटू वन इसको हो जाएगा टू प्लस एन क्या है 20, 20 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 3। ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 20 से बाई टू करेंगे तो कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10 इंटू टू प्लस 20 माइनस वन इसको 19 इंटू थ्री इसको 57। तो 57 प्लस टू 59 प्लस इंटू 10 क्या हो जाएगा 590। यही हमारा राइट आंसर है 590। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अप टू एन, एन नेचुरल नंबर हमसे पूछा है। तो इसमें क्या देखिएगा कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए इक्वल्स टू क्या है 1 है। ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा डी का वैल्यू क्या, कॉमन डिफरेंस क्या 2 माइनस वन इक्वल्स टू 1, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1, तो कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं तो मान लेते हैं एन है। अब इसका सम पूछ रहा है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। क्या है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे एन का वैल्यू तो पता नहीं तो एन बाई टू को ऐसे ही रहने देते हैं। टू ए का वैल्यू 2 इंटू वन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इंटू डी का वैल्यू क्या है 1। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा एन बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन। ठीक है। तो इसको अगर फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाई टू एन बाई टू इंटू टू माइनस वन इसको वन हो जाता है तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन। ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर हमसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पूछता है तो क्या आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यही हमारा राइट आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द, क्वेश्चन कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 2n प्लस वन। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है। हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है nth टर्म 2n प्लस वन। अब इसका सम पूछ रहा है तो जैसे देखिएगा जब हमें nth टर्म दिया है तो ये जनरलाइज इक्वेशन है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म आपसे पूछेंगे तो क्या n के जगह पे क्या डाल देंगे 1। ठीक है। तो n फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा 2 इंटू वन प्लस वन, एन के जगह 1 डाल दिए क्या आ जाएगा 3। सेकंड टर्म हो जाएगा n2 क्या हो जाएगा 2 इंटू एन के जगह क्या कर देंगे 2 डाल देंगे प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। थर्ड टर्म अगर आपसे पूछते हैं n3 क्या हो जाएगा 2 इंटू एन के जगह 3 कर देंगे 2 इंटू थ्री प्लस 1।
ठीक है, क्या आ जाएगा 6 + 1 = 7। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास AP क्या आ चुका है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 2 हो जाता है, तो D का वैल्यू क्या है 2 है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब इस यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है, तो ठीक है फर्स्ट n टर्म का सम कैसे होता है Sn इसका क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा n का वैल्यू पता नहीं तो n/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2a की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू a 3 हो जाता है, 2 इंटू 3 6 प्लस n का वैल्यू पता नहीं n - 1 इंटू d क्या है 2 है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 इंटू 6 प्लस 2n - 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n को इधर रख देते हैं, 6 - 2 = 4, 2n + 4, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू n + 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया n + 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा n इंटू n + 2। इसका सम ऑफ n टर्म पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा n इंटू n + 2, यही हमारा राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे 7 टर्म इज 2 मोर देन इट्स थर्ड टर्म की जगह पे 2 मोर देन थ्राइस इज थर्ड टर्म है, क्या है थ्राइस इट्स थर्ड टर्म। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम बताना है जिसका थर्ड टर्म 7 है और 7th टर्म इसके थर्ड टर्म के 3 गुना से 2 ज्यादा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है थर्ड टर्म 7 है, मतलब A3 क्या है 7, इसका मतलब क्या होता है A3 = A प्लस n - 1 इंटू D = 7 दिया हुआ है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा A प्लस A मालूम नहीं है, A प्लस n की जगह क्या है 3, 3 - 1 इंटू D = क्या है 7 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा A + 2D = 7। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरा दिया है कि इसका 7th टर्म इसके तीसरे टर्म के 3 गुना से 2 ज्यादा है, मतलब 7 × 3 + 2 क्या है 7 × 3 + 2 है, इसके 3 गुना से 2 ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा 23, मतलब 7th टर्म क्या है 23 है। इसका क्या मतलब होता है 7th टर्म को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 7th टर्म को A + n - 1 इंटू D, क्या है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा A + 6D का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा A + 6D = 23, A + 2D का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 4D = 16, यहाँ से D का वैल्यू आप पता चल गया क्या है 4, D = 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। A + 2D का वैल्यू क्या है 7, मतलब A + 2 × 4 = हो जाएगा 8 = 7 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 - 8 = -1, ठीक है। हमें ये इतना पता चल गया है कि A का वैल्यू क्या है -1 है और D का वैल्यू क्या है 4 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसके 20 टर्म का सम, मतलब A पता है, D पता है, N पता है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 20 है। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं Sn = हो जाएगा n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है सिर्फ और सिर्फ हमें, क्या आ जाएगा n = हो जाएगा 20/2 = क्या आ जाएगा 2A, 2 इंटू A की जगह पर 2 इंटू -1 प्लस n क्या है 20 - 1 इंटू D क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20/2 हो जाएगा 10/2 इंटू -1 -2 प्लस 19 इंटू 4 हो जाएगा 76, यहाँ से आ जाएगा 76 - 2 = 74 इंटू 10 क्या हो जाएगा 740, यही हमारा राइट आंसर है, क्या है 740, ठीक है। चलिए क्या है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP इज 42, ठीक है। The ratio of its 10th term to its 30th term is 1/3. Calculate the first and 13th term of AP, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि फर्स्ट 6 टर्म का मतलब S6 = क्या है 42 है, ठीक है। 10th टर्म और मतलब S10/S30 = क्या है 1/3, ठीक है। अब इसको देखिए हमें जो दे रखा है उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या है S10/S30 क्या है S10/S30 = 1/3, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। S10 का क्या हो जाएगा A +
10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 30th टर्म का क्या होता है a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इजक्वल्स टू क्या है 1/3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस 9d अपॉन में a प्लस 29d इजक्वल्स टू 1/3। अब क्या करते हैं हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इसको इधर इसको इधर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें क्या आ जाएगा 3a प्लस 9 इंटू 3 हो जाएगा 27d इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 29d। ठीक है, दोनों टर्म को एक साथ ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस a इजक्वल्स टू हो जाएगा 2a इजक्वल्स टू 29 माइनस 27 इजक्वल्स टू 2d। तो यहाँ से हमें एक चीज आ गया है a इजक्वल्स टू d आ चुका है। क्या आया है a इजक्वल्स टू d। अब अगला जो है हम लोग से क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी क्या दिया है 42 है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी क्या है 42। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म क्या होता है n/2 मतलब 6/2 इंटू 2a प्लस n क्या है 6, तो 6 n माइनस 1 इंटू डी है, मतलब d का वैल्यू a है तो सीधे a लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 42। यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा 6/2 इक्वल्स होता है 3 अपॉन में 2a प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 होता है, तो 5a इक्वल्स टू 42। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5a प्लस 2a इक्वल्स टू 7a होता है प्लस इंटू 3 इक्वल्स टू 21a इक्वल्स टू 42। यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या आ गया 42/21 इक्वल्स हो जाएगा 2। ठीक है, a का वैल्यू हमें 2 आ चुका है। हमसे पूछा क्या है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब a होता है इक्वल्स टू क्या हो गया 2। अब हमसे क्या पूछा है 13 टर्म पूछ रहा है, चलिए 13 टर्म निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 13 टर्म कहने का क्या मतलब होता है a 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 12d। क्या हो जाएगा a प्लस 12d। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, और d का वैल्यू a इक्वल्स टू d था तो d का वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26। अगर हमसे 13 टर्म क्या पूछा है तो क्या आ जाएगा 26, फर्स्ट टर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा 2। यही हमारा राइट आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टर्म ऑफ एपी -2 -7 -12 विल बी 77। फाइंड द सम ऑफ एपी अप टू टर्म 77। ठीक है, तो हमें दिया क्या है कि यहाँ फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है a इक्वल्स टू क्या है -2, d इक्वल्स टू क्या है d इक्वल्स टू क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -7 माइनस इंटू -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा -5। तो d का वैल्यू क्या है -5। अब हमसे क्या पूछा है कि इस एपी में कौन सा टर्म -77 होगा, मतलब ए एन का वैल्यू क्या है -77। इसका मतलब क्या होता है कि ए एन का वैल्यू क्या है -77, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है -77। अब वैल्यू इसका पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा, a का वैल्यू क्या है -2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -5 इक्वल्स टू क्या है -77। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करने पे आ जाता है -2 -5n प्लस 5 इक्वल्स टू -77। अब देखिए 2 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाता है 3 -5n प्लस 3 इक्वल्स टू -77। तो यहाँ से देखिएगा -5n उधर से प्लस 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा तो -80। तो माइनस से माइनस कट गया, n का वैल्यू क्या आ गया 16। 80/5 इक्वल्स टू क्या होता है 16। तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इज 16, n इक्वल्स टू 16। अब हमसे क्या पूछा है कि सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म -77 सम निकालना है। तो सम इसका कैसे निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। n का वैल्यू हमें 16 है, a का वैल्यू है -2 और d का वैल्यू क्या है -5। अब आप लोग इसके सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, जो कि है नंबर n क्या है, n का वैल्यू 16 है, a -2 है, d क्या है -5। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में बना के बताइएगा कि कैसे इसका क्या आंसर आएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. The common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? मतलब 17 और एक फर्स्ट टर्म क्या है, a का वैल्यू क्या है 17, लास्ट टर्म मतलब l, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं a n लिखते हैं, इसको टू क्या है 350 है। ठीक है, इसका d कॉमन डिफरेंस क्या है 9 दिया हुआ है, क्या है 9।
हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको टू क्या है 350 है। तो ए का वैल्यू हमें पता है कितना है 17 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है क्या है 9 है, इसको टू 350 कर देंगे, क्या आ जाएगा 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स टू क्या है 350, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, तो 9n प्लस 8 इक्वल्स टू 350, तो 8 उधर चला जाएगा तो 350 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 342, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n का वैल्यू 342 अपॉन 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 तो n इक्वल्स टू 38। तो हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 38। अब इसका सम भी पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सम पूछ रहा है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम निकालेंगे इसका इस तरीके से एस एन क्या होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हम लोग एक और फॉर्मूला सीखे थे क्या था एन बाई टू इंटू ए प्लस एल था, ठीक है। तो एन क्या वैल्यू हमें पता है क्या है एन इक्वल्स टू 38 है, ठीक है, क्या है 38। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन इक्वल्स टू 38 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, मतलब ए का वैल्यू क्या है 17 है, एल का वैल्यू क्या है 350 है, मतलब 17 प्लस 350, ठीक है। क्या आ जाएगा 38 बाई टू इसको हो जाएगा 19 इंटू 350 प्लस 17 क्या हो जाता है 367, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6973, यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सम ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 6973। चलिए 8th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 8। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कहने का क्या मतलब है 8 16 24 अप टू 15th टर्म, मतलब जो 15th टर्म होगा वहां तक हमें इसका सम निकालना है। मतलब इसमें ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 8, डी है कॉमन डिफरेंस क्या है 16 माइनस 8 इक्वल टू हो जाता है 8, ठीक है। और इसका लास्ट टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या है n इक्वल टू 15, इसका एस एन निकालना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप निकाल के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको मिला है, इसका एक तो इसका सम निकालना है और दूसरा एक इसका सम निकालना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कोई अच्छा फीडबैक है आपके पास तो जरूर दीजिए, और कोई क्वेश्चन डाउट हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको दोबारा समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी सीख सके और दोस्त भी सीख सके। एज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।